अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बिहार में चल रहे शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर के खबड़ा स्थित एक निजी सभागार में संवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता काटी प्रखंड प्रमुख एवं एआईसीसी सदस्य कृपा शंकर शाही ने की, जबकि उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री व ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम में हजारों छात्र, अभिभावक व आम नागरिक शामिल हुए। भक्त चरण दास ने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर विचार साझा किए। उन्होंने बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य की गिरती स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि इससे युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और पलायन बढ़ रहा है। कृपा शंकर शाही ने दरभंगा में राहुल गांधी की न्याय संवाद यात्रा को रोकने के प्रयास की निंदा करते हुए कहा कि यह सरकार की बौखलाहट को दिखाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि राहुल गांधी जनहित के मुद्दों पर हमेशा डटे रहेंगे। अपनी पहचान सरकार में जो भी पार्टी बैठा है, जो भी नेता बैठा है, उसको अपना पहचान देने से होगा। पहचान कैसे दोगे? अकेले जाओगे तो बाहर भगा देंगे, 10 दिन जाओ तो भी मार भगा सकते हैं, हजारों जाओ, लाखों जाओ, लाखों। किस कलेक्टर से पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, विधानसभा को घेरना चाहिए। जब तक लोग अपनी लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक पढ़ो, मेडिकल पढ़ो, मेडिकल कितना पास किया, डॉक्टर देगा। जो उलझन है उनको सर के समक्ष रखेंगे और कांग्रेस पार्टी से उनकी क्या उम्मीदें हैं वो सर के समक्ष रखेंगे। पड़ता है पलायन को लेके जब राहुल गांधी जी की नज़र बिहार पे पड़ी और बिहार को उन्होंने देखने और सींचने का सोचा तो सबसे पहले उन्होंने पलायन रोको कार्यक्रम का आगाज किया। शिक्षा भी बहुत ही अहम कड़ी है, इसलिए शिक्षा के को लेकर जो है अब दूसरी कड़ी में हम लोग कार्यक्रम करना शुरू कर चुके हैं। आज तमाम विभाग को व्यवधानों के बाद नौकरी के तलाश में जा रहे हैं, आपको कहा तो उनको क्या करना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो गड़बड़ी है हमारे राज्य में, गड़बड़ी है इसलिए न जा रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रावधान होता है रोजगार का तो रोजगार के लिए यहाँ पर कंपटीशन करते, कुछ प्रतिशत को मिलता, कुछ को नहीं मिलता, फिर बाद में और कुछ को मिलता। यहाँ व्यवस्था क्या हो सकता है? इतना बड़ा उपजाऊ धरती है, यहाँ से अन्न भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से चावल भी एक्सपोर्ट होता है और यहाँ से प्याज एक्सपोर्ट होता है, बादाम एक्सपोर्ट होता है। बहुत सारे जो खाद्यान्न है यहाँ से जाता है, लेकिन कितना मील है? तेल बनाने का कितना मील है? सवाल उठता है। खाद्यान्न जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो बोलते हैं, जैसे छोटा छोटा आलू से चिप्स बनता है, खाने के लिए बहुत सारा सामग्री बनता है। इसमें लाखों लाखों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकता है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। हमारी संसाधन, हमारी पानी में बिजली बनता है, हमारी जमीन पे बिजली बनता है, सोलर लाइट बनता है, लेकिन हमारी प्राकृतिक संपदा से कौन लेता है? उसमें जो उत्पन्न होता है उसका धनराशि पूंजीपति लेता है और सरकार लेता है, लेकिन उसका हिस्सेदार कौन है? उसके आसपास के गांव के रहने वाले नौजवान, माताएं, भाइयों बहनें, स्टेक होल्डर जो है हिस्सेदार है, उन हिस्सेदार को कुछ नहीं मिलता है, बेरोजगारी मिलता है। के द्वारा जो है शिक्षा न्याय संवाद करके कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है, बिहार में जो प्राइमरी स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, उन सबों को देखते हुए शिक्षा के द्वारा न्याय बिहार को कैसे मिले, उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित थी। उसका बहुत ही बिहार सरकार ने एक डरपोक होने का परिचय दिया है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी के यात्रा को, एक कार्यक्रम को दरभंगा में परमिशन नहीं दिया, यहाँ पे भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। सभी हॉस्टलों में जाके छात्रों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया। उसके बावजूद लोग आए, अपनी बातों को रखें। हमारे बीच हमारे आदरणीय
भक्तचरण दास जी पूर्व केंद्रीय मंत्री आए, अपनी बातों को लोगों को रखें, राहुल गांधी के संवाद को लेकर यहाँ पर आए, सभी लोगों को बताने का काम किया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आपने देखा शिक्षा न्याय संवाद में शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की चर्चा हुई। इसमें विस्तार से बात रखाया गया, आज के वक्ताओं ने रखा, हमने भी रखा, और जनताओं में से, ऑडियंस से, नौजवानों ने और अभिभावकों ने भी सवाल रखा, उसका जवाब भी हमारे सामने है। और आज समय है कि शिक्षा का महत्व जो बिहार में ख़त्म हो गया है, जैसे 50% विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, जैसे प्राइमरी लेवल में के बाद हाई स्कूल में 70% लोग जा नहीं पाते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, और स्नातक पास करने वाले 70% बेरोजगार नौजवान राज्य छोड़ के पलायन कर रहे हैं, और शिक्षा, रोजगार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। यहाँ का जल, जमीन, जंगल संपदा, कृषि संपदा को और उपजाऊ बना के और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री वगैरह करके मेरे कोई प्रयास नहीं कि रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई के बाद अन्यत्र नहीं जाए, दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करें। वो सारे जो व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम में खराब है, उसको परिवर्तन करना है। और इसके साथ साथ नौकरी की स्थिति को और व्यापक से देखना पड़ेगा सिस्टम को, कि रोजगार आज आपका 26% से ज़्यादा बिहार में पहुंच गया है, विश्व में सबसे ज़्यादा जैसे स्थिति है, उसको आप उस पर कोई सोच नहीं रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, सेमिनार नहीं हो रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, बुद्धिजीवियों में चर्चा नहीं हो रहा है, जनता में कोलाहल नहीं हो रहा है, जनता जागरूक नहीं हो रहा है, जनता अपना सर नतमस्तक करके अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चल रहे हैं, कोई कुछ करने जा रहे हैं, दर मर के जी रहे हैं किसी न किसी तरह से, 100 रुपया 150 रुपया भी दिन में पाके वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन प्रयास सब में होना चाहिए और जनता में भी होना चाहिए। जनता जिस दिन अपना हक के लिए लड़ाई, ये सारे व्यवस्था चेंज हो जाएगी, सारे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। वो दिशा निर्देश राहुल गांधी जी दे रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान आया, उस संविधान को लेके देश में घूम रहे हैं, इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो, इसको अपना अस्त्र बनाओ और इसको बचा के लेने के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो आपको न्याय नहीं होगा। न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और लड़ने की आवाज़ दे रहे हैं। और आज देखा आपने, छात्रों से मिलने के लिए रोकने का कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, अपने छात्रों के पास चले गए और मिले उनसे बात किए, क्योंकि ये देश उनका है, ये देश आपका है, आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का है। इसमें हमको रोकने का क्या? हम कोई गलत काम करने जाए तब ना आप रोकोगे। कानूनन तो आपको गलत काम करने वालों को रोकना चाहिए, जो स्थिति जानने के लिए जाएं, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाएं। इस तरह की सत्ता का दुरुपयोग जो भी कर रहा है, उसके खिलाफ अन्य आवाज़ दो। वही स्थिति है। सारा सिस्टम भागीदारी किस बात के लिए कह रहे हैं? भागीदारी, यहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन भागीदारी क्या मिला है? कास्ट सेंसस किए हैं रिसेंटली, लेकिन भागीदारी तो कुछ भी नहीं मिला। तो भागीदारी दो ना भाई। भागीदारी इस तरह से कुछ हो कि जैसे सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, दलित, आदिवासी, वंचित और अक़लियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सबको मिले। महिलाओं को सबसे ज़्यादा न्याय चाहिए बिहार में। महिलाओं सबसे बड़ा अन्याय के खिलाफ शिकार कर हो रही है। इसलिए न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है, और बिहार में स्थिति बदलेगा, लोग खुल के सड़क पे आएंगे और यहाँ का सिस्टम बदलेगा। भाजपा के मंत्री ने कर्नल सोफिया को आतंकवादी के बहन बताया, उसको किस प्रकार देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। ये हमारे देश को झुक जाता है ऐसे बातों पर। बातें तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोगों तो कहा ना पाकिस्तान को मिटा दो ना, हम लोग तो इस बार ने कहा ना कि टेररिस्टों को ख़त्म कर दो ना, हम लोग तो उनके आवाज़ से आवाज़ मिला के कहा, लेकिन हुआ क्या? अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।